अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे। आज जो मैं फ़िज़िकली आपसे गाड़ी शेयर कर रहा हूँ और उसमें आपको बताऊँगा कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये फ़िज़िकली जो रिले और जो आप सामने रिले जंक्शन देख रहे हैं, इसको ओपन करके भी देख सकते हैं और हम इस पर हम डिस्कस करेंगे कि सारी वायर्स जो हैं ईसीयू से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन जो ये ब्लॉक होता है, इस पर हम ईज़िली इनको डायग्नोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बैटरी का वायर जा रहा है, नेगेटिव है और ये बॉडी के साथ टच हुआ हुआ होता है नॉर्मली। और ये सामने जो है ना जंक्शन ब्लॉक है जिसमें फ्यूजेस होती हैं और रिलेज होती हैं। तो ये अगर मैं जब कवर उठाता हूँ तो ये कवर के बाद ये एक मुझे मिला, उसके बाद ये जो है रिलेज लगी हुई हैं और फ्यूजेस लगे हुए हैं और फ्यूजिबल लिंक्स भी लगे हुए हैं इसमें। और ये देखें यहाँ पर जो है पॉजिटिव है बैटरी का, और इस तरह यहाँ पर ये बैटरी का वोल्टेज इसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि पॉजिटिव जो अभी है इन फ्यूजेस के थ्रू होते हुआ जा रहा है और रिलेज के थ्रू होता हुआ जा रहा है। ये छोटा सा सर्किट है जो मैंने बनाया और उसके बाद ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो उसमें ये नेगेटिव एरिया और ये स्लोनाइट यानी कि लोड, और इसमें जो है जो फ्यूज़ के थ्रू होके पॉजिटिव जो आ रहा है लोड की तरफ, यानी कि जो सर्किट कंप्लीट होगा वो ये होगा कि फ्यूज़ के थ्रू हो जाएगा और यहाँ पर आके ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब बीच में स्विचेस भी हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि बैटरी, फ्यूज़ और उसके बाद रेड वायर जाके जो लोड की तरफ जा रहा है, जो कि स्लोनाइड हो सकता है, कोई इंजेक्टर्स हो सकते हैं, कोई एक्चुएटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बैटरी इसको जो है 12 वोल्ट सप्लाई कर रही है। नॉर्मली हम लोग जो व्हीकल्स डिस्कस करते हैं 12 वोल्ट की ही होती हैं। यहाँ जैसा कि देख सकते हैं ये फ्यूज़ है और किस तरीके से बाकी के इसमें कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं और किस तरीके से ये जो है आपस में लगे हुए होते हैं। तो ये वायरिंग डायग्राम ये भी एक यूरोपियन गाड़ी की है, आई थिंक नहीं अमेरिकन गाड़ी की है बल्कि फोर्ड की है। तो इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक स्लोनाइड लगा हुआ है, पर्ड स्लोनाइड है, और ये इसके ऑपरेशन पूरा मेथड यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं इसमें कोड्स भी लिखे हुए हैं। ये 1 और 2 जो है इसकी पिन नंबर्स हैं, पिन नंबर 1 एंड 2, यानी कि स्लोनाइड को सिर्फ 2 पिन जा रही हैं और यहाँ C3 कनेक्टर्स से नेगेटिव मिल रहा है। पॉइंट की बात है, ये जो है नेगेटिव इसको ऑपरेट कराएगा, यानी कि ये जो यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है ऊपर से जो रेड वायर की तरफ से आ रही है, ये पॉजिटिव आ रहा है और यानी कि 12 वोल्ट हैं, 12 वोल्ट हैं, और नीचे से जो है ना नेगेटिव आएगा, वो कहाँ से आएगा, कंप्यूटर इसको सप्लाई करेगा, तब कहीं जाके ये ऑपरेट होगा स्लोनाइट। यानी कि ये एरिया बगैर स्विच के डायरेक्टली पॉजिटिव टच है इसको, और ये किस चीज़ का वेट कर रहा है, नेगेटिव आने का वेट कर रहा है। जैसे ही नेगेटिव आएगा ये ऑपरेट हो जाएगा। तो ये C4 इसका जो है पूरा वो जंक्शन ब्लॉक का नाम है, C4। इसके ना फ्यूज़ का नाम है ना किसी और चीज़ का, बल्कि ये एक जंक्शन ब्लॉक का नाम है इसके कंपोनेंट के। तो इसके अंदर ये फ्यूज़ है और बाकी ये सारे इसके वायरिंग्स हैं। और इसमें आप देखते हैं कनेक्टर है, एक कनेक्टर यानी कि वायर्स में वो भी हैं, एक बीच में कनेक्टर भी दिया हुआ है जिसका नाम C134 है। और यहाँ पर इस सोलेनॉइड लगा हुआ है और ECU अपने पावर ट्रेन ECU जो कि इंजन ECU भी हम कह सकते हैं, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये अपनी मर्ज़ी से नेगेटिव जब देगा तो ये सोलेनॉइड ऑपरेट हो जाएगा। तो ये जैसे कि हमें पता है कि इसको मुख्तलिफ सेंसर्स के सिग्नल्स आ रहे होते हैं और मुख्तलिफ सेंसर्स के सिग्नल यहाँ से जा भी रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना ये डिसीजन लेता है, एक तरीके से कंप्यूटर ही होता है पूरे जो है आपकी गाड़ी के जो भी डिसीजंस लेने हैं उसके लिए। तो ये एक ओवरऑल वायरिंग डायग्राम है और यहाँ पर हम देख सकते हैं ECU लगा हुआ है और बाकी चीज़ें। तो ये समझाने के लिए मैं बता रहा था कि कभी कभी लेकिन ऐसी भी वायरिंग्स होती हैं कि यूँ करके लगा के जोड़ देते हैं, यानी कि जॉइंट्स को ऐसे दिखाया हुआ होता है। तो बाकी हम इसमें वायरिंग में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, और ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, और आगे कैम पोजीशन सेंसर। अब ये सेंसर्स को जो एक कॉमन वायर जो जा रही है, कॉमन वायर का वर्ड इसलिए यूज़ किया, ये पॉइंटेड आप देख रहे हैं, पॉइंटेड से सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये वायर जहाँ से जाके 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। मैंने आपसे पहले भी शायद डिस्कस किया था, कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जो 5 वोल्ट कांस्टेंट पे ऑपरेट होते हैं। तो ये हमारे ECU से जा रही है, यानी कंप्यूटर से जा रही है, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल है। ये 5 वोल्टेज सप्लाई दे रहा है सेंसर्स को ताकि ये अपने ऑपरेशन ये अपना काम करें, ये सेंसर्स अपना काम करें। ये जो भी सिग्नल देंगे उसके बाद ये वापस ECU को ही देंगे, लेकिन इनका जो ऑपरेशनल वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज ही है। अब जैसे यहाँ पर क्रैंक पोजीशन सेंसर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको भी 5 वोल्टेज जा रहे हैं, बाद में ये रिटर्न अपने सिग्नल्स देगा, वो भी पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल को ही देगा, यानी कंप्यूटर को ही देगा। लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि
हमारे कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जो वीसी सर्किट पर काम करते हैं, और वीसी सर्किट जो होती है 5 वोल्टेज होती है, और ये ईसीयू का काम होता है, उसका कंट्रोलर का काम होता है वो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में ट्रांसफ़र करता है, और जो डिज़ायर वीसी सर्किट वाले सेंसर्स हैं उनको वो वोल्टेज दे देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह के ग्राउंड है और 5 वोल्टेज सप्लाई है, बूस्ट सेंसर, सिग्नल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ सेंसर से जो है कनेक्टेड है। यहाँ जो भी पॉइंटेड बनाए हुए हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें और सेंसर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक छोटा सा ओवरव्यू है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डायग्नोसिस से रिलेटेड बात करेंगे, वायरिंग को में किस तरह हम डायग्नोस कर सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।